नमस्कार, राम राम। 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि ये एनिमल लवर जो है ये एक नया प्राणी है जिसकी कोई आवश्यकता भारतीय समाज में थी नहीं, क्योंकि भारतीय समाज हमेशा से पशु पक्षी प्राणी मात्र के प्रति सहिष्णु और दयाशील रहा है। उस पर बहुत सारी टिप्पणियां आई और कुछ लोगों ने कहा कि प्राचीन भारत में लोग गाय खाते थे, उसके बारे में तुम क्यों नहीं बात करते हो। मैंने कहा कि कोई प्रमाण दीजिए कि ऋग्वेद में, उन्होंने ऋग्वेद का जिक्र किया था कि ऋग्वेद में कहाँ गाय की बलि दिए जाने का वर्णन है, किस मंडल के किस सूक्त में है। तो कहा कि राम शरण शर्मा और डी.एन. झा और रोमिला थापर जैसे इतिहासकारों ने इस पर लिखा है। तो बात वहीं स्पष्ट हो गई कि वह वामपंथी उपन्यासकारों का एक कुत्सित एजेंडा था, क्योंकि उनमें से किसी को भी संस्कृत तो आती नहीं थी। जो बेसिक संस्कृत होता है, जिसे हम कहते हैं कि बुनियादी ज्ञान, आधारभूत ज्ञान, वह भी नहीं था। तो वैदिक संस्कृत के बारे में कुछ कहने की अथॉरिटी तो उनकी थी नहीं। हास्यास्पद है यह बात। अब प्राचीन भारत में गायों की क्या स्थिति थी, क्या उनकी महत्ता थी, इसके बारे में मैं कुछ बातें आप सबके सामने रखना चाहता हूं, और मैं आशा करता हूं कि मेरे इस वीडियो के समाप्त होने तक बने रहेंगे ताकि मैं अपनी बात कह सकूं और आप उसे समझ सकें। मेरे मन में किसी भी पशु के लिए कोई पूर्वाग्रह नहीं है। ये अथर्ववेद में गायों के बारे में वर्णन है, जिसे मैं पढ़ करके आपको सुनाता हूं। कृपया आप इसे सुने। प्रजापतिश्च परमेष्ठी च श्रृंगे इंद्रः शिरो अग्निर्ललाटम यमः क्रकाटम सोमो राजा मस्तिष्को द्योरत्तनरहनु पृथिव्या धरहनुः विद्युज्जिह्वा मरुतो दंता रेवतीर्ग्रीवा कृतिका स्कंधा धर्मो वह विश्वं वायुः स्वर्गो लोकः कृष्णद्रं विधरणी निवेश्यः शेन क्रोडो अंतरिक्षं पाजस्यं बृहस्पतिः ककुद बृहति कीकसाः देवानां पत्नी पृष्ठय उपसदः परशवः मित्रश्च वरुणाश्चांसौ त्वष्टाचार्यमा च दोषणी महादेवो बाहु इंद्राणि भसद वायुः पुच्छं पवमानो बालाः ब्रह्म च क्षत्रम च श्रोणी बलम मरु। यानी प्रजापति और परमेष्ठी इसके सींग, इंद्र सिर, अग्नि ललाट और यम गले की संधि हैं। नक्षत्रों के राजा चंद्रमा मस्तिष्क, द्युलोक ऊपर का जबड़ा और पृथ्वी नीचे का जबड़ा है। बिजली जीभ, मरुत देवता दांत, रेवती नक्षत्र गला, कृतिका कंधे और ग्रीष्म ऋतु कंधे की हड्डी हैं। वायु देवता इसके समस्त अंग हैं। इसका लोक स्वर्ग है और पृष्ठवंश की हड्डी रुद्र है। शेन पक्षी यानी बाज इसकी छाती, अंतरिक्ष इसका बल, बृहस्पति इसका कूबड़ और बृहति नाम के छंद इसकी छाती की हड्डियां हैं। देवांगनाएं इसकी पीठ और उनकी परिचारिकाएं पसली की हड्डियां हैं। मित्र और वरुण नाम के देवता कंधे हैं। त्वष्टा और आर्यमा हाथ हैं और महादेव बाहु आदि आदि। इसके बाद ऋग्वेद में गायों के बारे में जो लिखा गया है उसे संक्षेप में आपके सामने मैं रखता हूं। आप कृपया ध्यानपूर्वक इसे सुने। इसमें कहा गया है, अघन्या गौ हमारे लिए आरोग्य और सौभाग्य लाती है। अघन्येयम सावर्धताम महते सौभगाय, ऋग्वेद का यह सूक्त है। उसके बाद फिर अघन्या गौ के बारे में लिखा है कि किसी भी अवस्था में मारे जाने के योग्य नहीं है। हरी घास और शुद्ध जल के सेवन से इसे स्वस्थ रखें। सुप्रपाणम भवत्वधन्याभ्यः, अघन्या गौ के लिए शुद्ध जल अति उत्तमता से उपलब्ध हो। क्रव्यादम अग्नि प्रहिणोमि दूरम यमराज्ञो गच्छतो रिप्रवाह, एहै वायम मित्रो जात वेदा देवेभ्यो हव्यम वहतु प्रजानन। मैं मांस भक्षी या जलाने वाले अग्नि को दूर हटाता हूँ, यह पाप का भार ढोने वाली है। अतः यमराज के घर में जाए। इससे भिन्न जो यह दूसरे पवित्र और सर्वज्ञ अग्निदेव हैं, इनको ही यहाँ स्थापित करता हूँ। ये इस शक्तिशाली हविष्य को देवताओं के समीप पहुंचाएं, क्योंकि ये सब देवताओं को जानने वाले हैं। ऋग्वेद में गोहत्या को जघन्य अपराध माना गया है। इसे मनुष्य हत्या के तुल्य माना गया है और ऐसा महापाप करने के लिए दंड का विधान है। वैदिक कोश निघंटु में गो गाय यज्ञ के पर्यायवाची शब्दों में अघन्या, अहि और अदिति का भी समावेश है। गाय को कभी नहीं मारना चाहिए, अहि में जिसका कदापि वध नहीं होना चाहिए, अदिति जिसके खंड नहीं करने चाहिए। इन 3 शब्दों से भली भांति विदित होता है कि गाय को किसी भी प्रकार से पीड़ित नहीं करना चाहिए।
ऋग्वेद में 723 सूक्त हैं गायों को समर्पित। इन सब वामपंथी इतिहासकारों ने अपने मन से शब्दों की व्याख्या की, और चूंकि ये घोर हिंदू द्रोही थे, इसलिए इन्होंने अपने दुष्प्रचार में अनेकानेक झूठ गढ़े। गोहंता शब्द है या गोघ्न शब्द है। गोहंता से लगा लिया अर्थ की गाय को मारने वाला, जबकि गो का एक अर्थ इंद्रिय भी होता है। और हम सभी जानते हैं कि प्राचीन भारत में इंद्रियों को वश में किए जाने का संकल्प रहा है, इंद्रियों को नियंत्रण में किए जाने की बात रही है। गोहंता यानी इंद्रियों को मारने वाला, गाय को मारने वाला नहीं। प्राचीन भारत की अनेक कथाएं आप सबने पढ़ी होंगी। भगवान राम के पूर्वज जो दिलीप थे, वे नंदिनी गाय की रक्षण के लिए, सिंह से रक्षण के लिए अपने आप को ही सिंह के सामने अर्पित कर देते हैं। शिवी की कथा आपने पढ़ी होगी, जो एक कपोत की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस काट काट कर तराजू के बटखड़े उस पर रखने लगे थे। वशिष्ठ, ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने अपनी कामधेनु गाय की रक्षा के लिए अकेले विश्वामित्र से लोहा ले लिया था। ये सब कथाएं ऐसे ही नहीं लिखी गई थीं, इन सब के पीछे गंभीर चिंतन था। और पशुमात्र के प्राणी मात्र की रक्षा या पशुमात्र की रक्षा का संकल्प था। लेकिन कभी भी किसी भी धर्म ग्रंथ में गायों के अतिरिक्त किसी श्वान आदि पशु को पूज्य नहीं माना गया है। श्वानों की अपनी स्थिति थी, श्वानों की अपनी महत्ता थी, लेकिन उनको जिस कोटि में रखा गया है उस कोटि में कहीं भी उनका गृह में प्रवेश अधिकार प्राप्त नहीं करता है। उनके लिए एक स्थान तय था, वे उस स्थान में रहते थे, उन्हें भोजन भी दिया जाता था और उनसे कभी भी घृणा नहीं की जाती थी, यह सत्य है। परंतु उन्हें जिस तरह से आज हाहाकार मचा हुआ है पशु रक्षा के नाम पर या एनिमल एक्टिविस्ट के नाम पर, वैसी कोई स्थिति नहीं थी। मैंने केवल अपनी बात स्पष्ट करने के लिए इन्हीं तर्कों को सामने रखा था, जिसके बाद अनेक लोगों ने मुझे बहुत अनर्गल कहा, जिसका कोई अर्थ नहीं है। उन सब बातों को मैं बुरा भी नहीं मानता। कुछ लोगों ने कहा तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुमने इतिहास नहीं पढ़ा है। मैंने आपके सामने ऋग्वेद के कुछ सूक्त रखे। यहाँ अनेकानेक सूक्त हैं, मैं सबका पाठ करने लगूं तो वह अनर्गल होगा, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तब भी आप सुन लीजिए। ये कहते हैं कि भूयो भूयो रई मिम इदस्य वर्धयन्न भिने। गाय की देखभाल करने वाले को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। नता नशंति न दभाति तस्करो नासाम मित्रो व्यथिरा दधर्षति। गाय पर शत्रु भी शस्त्र का प्रयोग न करें, कोई भी गाय का वध न करे। गावो भगो गाव इंद्रो में अच्छन गाय, बल और समृद्धि लाती हैं। यूयम गावो मेद यथा। ये गाय यदि स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगी तो पुरुष और स्त्रियां भी निरोग और समृद्ध होंगे। आप पढ़ते चले जाइए, आप थकेंगे नहीं। प्राचीन भारत के शास्त्रों में और वेद में गायों की महिमा का गायन है, न कि उन्हें काट करके खाने का कोई उदाहरण मिलता है। तब भी हर काल में, हर युग में, हर समय में असुर होते थे। जो कुछ लोग अगर गोवध करते थे तो उनका समाज में बहिष्कार किया जाता था। वाजश्रवा कहता है कि जो गायें अशक्त हो गई हैं या दूध नहीं दे सकती हैं या जनन नहीं कर सकती हैं, उन्हें छोड़ देने वाला व्यक्ति आनंद विहीन अंधकार में भटकने को शापित हो। यह गायों की महत्ता थी। इसलिए वामपंथी इतिहासकारों को पढ़ करके कुछ भी विचार बनाने से पहले प्राचीन भारत के शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए। और ऐसा कोई भी इतिहासकार जिसे संस्कृत का ज्ञान नहीं है, वह वैदिक साहित्य पर कुछ भी टीका टिप्पणी करने का अधिकारी नहीं है। वह हो ही नहीं सकता। यह स्थापित सत्य है कि वह अनर्गल बात ही लिखेगा, क्योंकि उसे अपना एजेंडा चलाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।